हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बदर फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आया है तभी से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि लाखों रुपए अपने माता पिता का लगाने के बाद अब वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती की योग्यता को लेकर खासे परेशान हैं, क्योंकि प्राइमरी में सिर्फ डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को ही योग्य माना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, और 11 अगस्त 2023 को 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। उसके बाद से लगातार बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि अब आगे क्या होगा। इसी को लेकर जानकारी आज आप सभी को दी जाएगी कि आगे क्या हो रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी पर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया था तो उसके बाद दो रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता होता है रिव्यू पिटीशन दाखिल करके अपने मुद्दे को रखना। रिव्यू पिटीशन के बाद में एक और पिटीशन देखने के लिए मिलती है जिसको आप क्यूरेटिव पिटीशन के नाम से जानते हैं। अब इसी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने रिव्यू पिटीशन जारी करने को लेकर जानकारी दी है। लिखा हुआ है कि रिव्यू एक्सेप्ट होने की संभावना नगण्य है, लेकिन रिव्यू लगाने के बाद ही क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जाएगी, जो कि लार्जर बेंच के लिए देखने के लिए मिलती है। यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन की अगर बात की जाए, उपचारात्मक याचिका लोगों के न्याय पाने के लिए अंतिम अवसर है, अंतिम विकल्प है, जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है। जिसको लेकर यहाँ पे भी जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर 5 जजों की बेंच में सुना जा सकता है। यानी कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर अभ्यर्थियों के माध्यम से पहले रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा रही है। उसके बाद में जब रिव्यू पिटीशन अगर एक्सेप्ट होती है तो बहस की जाएगी, और अगर एक्सेप्ट नहीं होती है तो उसके बाद में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जाएगी, और इन दोनों के बाद डिसाइड होगा बीएड वर्सेस बीटीसी का फाइनल फैसला। क्योंकि बीएड बीटीसी मामले को लेकर अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के बाद अभी भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं, और बीएड अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाए, और 5 जजों की बेंच में इस मामले को लेकर जाने की तैयारियां हैं। देखना यह होगा कि क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर 5 जजों की बेंच में इस मामले पर सुनवाई होती है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अब 5 जजों की बेंच में सुनवाई के लिए लगवाए जाने की जो कोशिश है वो की जा रही है बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं बीएड की योग्यता को लेकर जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर में खड़े किए हैं। अब उनके जवाब क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से मिलते हैं कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की और अभी की लेटेस्ट अपडेट ये है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से पहले रिव्यू पिटीशन, उसके बाद में क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक बार फिर से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को ले जाकर अपना पक्ष रखने की तैयारी की जा रही, जिससे कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को जो एक आखिरी उम्मीद बची हुई है सुप्रीम कोर्ट से, वहां से राहत मिल सके। जो भी रियल ऑथेंटिक अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।